हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैकअप का ही था हमारा, तो उसमें हमने देखा था कि फाइल ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, फाइल ग्रुप का बैकअप कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वीडियो एक बैकअप का टाइप और रह गया था, जो कि था कॉपी ओनली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपी ओनली बैकअप क्या होता है और उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले मैं आपको एक थियोरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल पे हम चलते हैं। ठीक है, तो कॉपी ओनली बैकअप प्रोडक्शन में कैसे काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉपी ओनली बैकअप जो होता है वो क्या करता है कि जो एलएसएन नंबर होता है, एलएसएन इज नथिंग बट अ लॉग सीक्वेंस नंबर, जो कि एक सीक्वेंस में चलता है। सपोज अगर मेरा फुल बैकअप चल रहा है, ठीक है, वीकली फुल बैकअप होता है और एवरीडे नाइट को डिफरेंशियल बैकअप होता है, तो इन बिटवीन मतलब मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग जो होता है वो हर 50 या 20 मिनट्स में लॉग बैकअप चलता है। तो वो लॉग बैकअप करता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि फुल जो है अगर डिफरेंशियल बैकअप ले रहे हैं आफ्टर फुल, तो डिफरेंशियल जो वो फुल बैकअप के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, और लॉग बैकअप जो होता है मल्टीपल, तो वो एक लॉग बैकअप दूसरे लॉग बैकअप वो डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर एक भी लॉग बैकअप उसमें से मिस हुआ तो हमारा एलएसएन ब्रेक हो जाता है। बोलते हैं कि उसको हमारा जो टीआरएन नंबर एलएसएन नंबर होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एलएसएन क्या होता है, लॉग सीक्वेंस नंबर। ये क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच लॉग रिकॉर्ड इन एसक्यूएल सर्वर ट्रांजैक्शन लॉग। जो भी लॉग हमारा जनरेट होता है वो उसको एक नंबर असाइन करता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई मेरे इस ट्रांजैक्शन का लॉग ये था, इस ट्रांजैक्शन लॉग वो था, ताकि हम जब रिस्टोर करेंगे, रिस्टोरेशन के टाइम पे हमको एलएसएन नंबर अगर प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है तो फटाक से रिस्टोर हो जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद बोला है वाई एलएसएन मैटर, द एलएसएन चैन इंश्योर दैट बैकअप कैन बी प्रॉपरली रिस्टोर इन सीक्वेंस, मेंटेनिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इनेबलिंग पॉइंट इन टाइम रिकवरी। जब हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये भी, कि जब मेरा एक एलएसएन मिस मैच होता है तो मेरा डेटाबेस में क्या एरर आता है और क्या रिस्टोर नहीं, क्यों रिस्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो एलएसएन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम रिकवरी पर्पज़ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो फुल बैकअप बिहेवियर में क्या रहता है, देखो अगर हम फुल बैकअप ले रहे हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, शेड्यूल का फुल बैकअप लिया, फिर एडहॉक फुल बैकअप लिया, फिर अगर मैंने डिफरेंशियल बैकअप लिया, सॉरी, फिर अगर मैंने वहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप लिया, तो ये क्या होगा, वो चेन ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इसके ऊपर डिपेंड नहीं, इसके ऊपर डिपेंड था, लेकिन इस बीच में मैंने ये फुल बैकअप ले लिया, तो ये चेन इसका ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे दिया है अनप्लान्ड फुल बैकअप कैन ब्रेक द डिफरेंशियल बैकअप चेन। ठीक है, रिक्वायरिंग फुल बैकअप फॉर कंप्लीट रिकवरी सिनेरियो। अगर हमको अनप्लान बैकअप लेना भी है, अगर सपोज अगर हमको अनप्लान बैकअप लेना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है वो मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में हम देखेंगे और प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। तो जो कॉपी ओनली बैकअप, अगर हमको अनप्लान बैकअप लेना है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कॉपी ओनली बैकअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपी ओनली बैकअप क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट डज नॉट इंटरफेयर विद द रेगुलर बैकअप सीक्वेंस। ठीक है, मेंटेन द एग्जिस्टिंग एलएसएन चेन। ठीक है, डजंट अपडेट डिफरेंस बेस एलएसएन। ठीक है, अगर हम फुल बैकअप लेते हैं और उसमें डिफरेंशियल बैकअप हमारा चलता है, अगर उस बीच हमको एक सडनली फुल बैकअप की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो हम उसके लिए क्या सोल्यूशन, हमारा कॉपी ओनली बैकअप होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, प्रोडक्शन बैकअप शेड्यूल रिमेन द अनअफेक्टेड वाइल प्रोवाइडिंग द एडिशनल बैकअप कॉपी ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, देखो हाउ कॉपी ओनली प्रिजर्व द एलएसएन चेन, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू समझाया है। अगर मैं रेगुलर फुल बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है, अपडेट टू करंट एलएसएन, ठीक है, एमएसडीबी में अपडेट किया, ठीक है, रिसेट द डिफरेंशियल बैक इसने कर दिया, लेकिन अगर मैंने वही कॉपी ओनली बैकअप लिया तो ये एलएसएन नंबर को नो चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज रहने देगा। ठीक है, एमएसडीबी में ऐसे रहने, लिमिटेड डेटा मेथड अपडेट करेगा, लेकिन चेन इम्पैक्ट में कुछ नहीं, वो जो पहले हमारा जो डिफरेंशियल बेस एलएसएन था वो एज इट इज रहने देगा। ठीक है, रेगुलर लॉग बैकअप लेंगे सॉरी, ट्रंकेट लॉग करेगा, एमएसडीबी में अपडेट करेगा, ये पार्ट ऑफ लॉग चेन। ये लॉग चेन अगर हम रेगुलर लॉग बैकअप ले रहे हैं तो उसमें भी एक एलएसएन जनरेट होता है। ठीक है, और कॉपी ओनली लॉग बैकअप नो ट्रंकेशन, ये ट्रंकेट नहीं करता है, इसमें भी लिमिटेड मेटाडेटा ओनली करता है, और ये इंडिपेंडेंट कॉपी होता है, ये किसी चेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, और कॉपी ओनली बैकअप हम सिर्फ दो सिनेरियो में दो ही रिकवरी मॉडल में ले सकते हैं। ठीक है, एक हमारा फुल रिकवरी मॉडल और एक लॉग रिकवरी मॉडल। ठीक है, लॉग रिकवरी, हाँ सॉरी, फुल में और ये लॉग बैकअप जो होता है, मतलब इसमें हम जैसे कि फुल बैकअप जब परफॉर्म करेंगे और लॉग बैकअप जब परफॉर्म करेंगे, उस केस में सिर्फ हम कॉपी ओनली बैकअप ले सकते हैं, डिफरेंशियल में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और हम अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कब हम यूज़ करेंगे कॉपी ओनली बैकअप का।
तो हमारा जब डेवलपमेंट होगा या टेस्टिंग इन्वायरमेंट अगर हमको उस डेटाबेस को लाके वहाँ पे रखना है तो वहाँ पे हम कॉपी ओनली बैकअप ले सकते हैं। रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए हमको चेक करना है तो वहाँ पे हम कॉपी ओनली बैकअप ले सकते हैं। अगर हमको माइग्रेशन करना है सडनली उस टाइम पे तो वहाँ पे हम कॉपी ओनली बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लॉग शिपिंग या ऑलवेज ऑन चल रहा है तो वो एक लॉग जनरेट करता है, वो सीक्वेंस में चल रहा है। अगर उस टाइम पे मैं उसका बैकअप लेके बीच में अगर मैं रिस्टोर करूँगा नॉर्मल बैकअप तो उससे मेरा चेन ब्रेक हो जाएगा, मेरा लॉग शिपिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे कॉपी ओनली बैकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। और कॉपी ओनली बैकअप गाइडलाइन क्या, देखो, ऑलवेज यूज कॉपी ओनली, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कॉपी ओनली ऑप्शन, इंक्लूड चेकसम, वेरीफाई बैकअप इंटीग्रिटी, यूज कंप्रेशन, रिड्यूस द साइज। कंप्रेशन मतलब कि हम जब कंप्रेशन यूज़ करेंगे वहाँ पे बैकअप का साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एलिसन चैन भी कैसे मॉनिटर करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अवॉइड दिस मिस्टेक्स, फॉरगेटिंग कॉपी ओनली, रिजल्ट इज ब्रोकन डिफरेंशियल चैन, रॉन्ग रिकवरी मॉडल। देखो यहाँ पे दिया है कॉपी ओनली लॉग बैकअप्स रिक्वेस्ट फुल और बल्क लॉग्ड बोला है यहाँ पे। ठीक है, कॉपी ओनली रिकवरी मॉडल, रॉन्ग रिकवरी मॉडल कौन सा है, कॉपी ओनली लॉग बैकअप्स रिक्वायर्स फुल और बल्क में। अगर हमको कॉपी ओनली बैकअप परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको रिकवरी मॉडल कौन सा चाहिए, फुल रिकवरी मॉडल होना चाहिए और बल्क लॉग होना चाहिए, क्योंकि सिंपल में ऑब्वियस सी बात है हमारा लॉग बैकअप परफॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो फुल और बल्क में रहेगा तभी हम कॉपी ओनली बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी इश्यू, इंडिक्वेंट परमिशन फॉर कॉपी ओनली ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, ऑलवेज टेस्ट कॉपी ओनली बैकअप प्रोसीजर्स इन नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फर्स्ट। ऑलवेज भी नो, अगर हम डी बी एज ए डी बी है, हमको कोई भी चीज़ अगर परफॉर्म करनी है पहले हम नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेंगे, लाइक यूएटी और डेवलपमेंट सर्वर पे, उसके बाद ही हम प्रोडक्शन सर्वर पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसका देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेटाबेस बनाता हूँ। पहले यहाँ पे एक डेटाबेस मैंने बनाया टेस्ट डी बी नाम से। ठीक है, पहले मैं जो ओल्ड वाली जो फाइल्स थी वो सारी फाइल्स को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, हम हर एक चीज़ देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस बनाया, अब उस डेटाबेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस बनाया तो उसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने 2 डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम रेगुलर फुल बैकअप जो लेते हैं, तो पहले मैंने फुल बैकअप लिया। ठीक है, अब जब मैं फुल बैकअप लिया, ठीक है, तो इसका एक लॉग ये जनरेट हुआ होगा, एलेसन, फर्स्ट एलेसन, लास्ट एलेसन। देखिए, फर्स्ट एलेसन, लास्ट एलेसन और चेक पॉइंट कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम होता है डिफरेंशियल बेस एलेसन करके। ठीक, अभी ये फर्स्ट बैकअप था, मेरा फ्रेश बैकअप था डेटाबेस का। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ। डिफरेंशियल बैकअप मैंने लिया, अब उस डिफरेंशियल बैकअप का मैं क्या चेक करूँगा, हेडर चेक करूँगा। हेडर चेक करने के लिए रिस्टोर हेडर ओनली से चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट एलेसन, लास्ट एलेसन, चेक पॉइंट एलेसन, डेटाबेस बैकअप एलेसन 4001। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल बेस से देखें, ये जो है ना, ये डिफरेंशियल बेस एलेसन यहाँ पे क्या है अभी देख सकते हैं हम। यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जब कॉपी ओनली बैकअप परफॉर्म करेंगे तो इसी को पॉइंट करेगा। अभी हमारा क्या है 4 समथिंग 6 टाइम 01, ये हमारा डिफरेंशियल बेस एलेसन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कॉपी करके, डिफरेंशियल बेस एलेसन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंशियल बैकअप ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब कॉपी ओनली बैकअप लेते हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट बैकअप हो गया, फुल बैकअप हुआ डिफरेंशियल बैकअप का। डिफरेंशियल बैकअप किसके डिपेंड करता है, फुल बैकअप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे अभी सडनली मुझे डेटाबेस का लेटेस्ट बैकअप दो, तो मैं क्या करूँगा, उसका एक फुल बैकअप लेता हूँ, विथ कॉपी ओनली लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, विथ कॉपी ओनली लिया ना, अब मैं इसका हेडर चेक करूँगा, ध्यान से देखना, इसका हेडर चेक करूँगा। जैसे ही इसके हेडर में हम जाएंगे, कौन सा कॉलम चेक करेंगे, डिफरेंशियल बेस एलेसन। ठीक है, यहाँ पे नल दिया इसने। ठीक है, कॉपी ओनली लिया, टेक अनदर डिफरेंशियल बैक विथ कॉपी ओनली, टेक अनदर डिफरेंशियल बैकअप आफ्टर कॉपी ओनली। ठीक है, कॉपी ओनली लिया मैंने, फुल बैकअप लिया था। अब मैं डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ, जो मेरा नॉर्मल बैकअप था। फुल बैकअप लिया, डिफरेंशियल लिया, फिर कॉपी ओनली लिया। कॉपी ओनली क्या किया उसने, चेन को ब्रेक नहीं किया। फिर उसके बाद मैं फिर से एक डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ। अब इसको मैं इसके हेडर फाइल को मैं चेक करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ये क्या बताता है। ठीक है, ये कॉलम मेरा आया,
डिफरेंशियल बेस एलएसएन कहाँ गया, एक सेकेंड, डिफरेंशियल बेस, हाँ ये देखिए, ये कॉलम देखिए, ये कॉलम को मैंने जैसे ही यहाँ पे कॉपी किया, ऊपर मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था डिफरेंशियल बेस, देखिए ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंशियल बेस एलएसएन था वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं चेंज हुआ? अगर हाँ चेंज होना चाहिए था ना, अगर हमने फुल बैकअप लिया, डिफरेंशियल बैकअप लिया, उसके बाद अगर मैं फिर से फुल बैकअप लेता हूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल बेस एलएसएन है ये चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने फिर से फुल बैकअप नया परफॉर्म किया है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कॉपी ओनली बैकअप लिया है। तो कॉपी ओनली क्या करता है, जो हमारा जो डिफरेंशियल बेस एलएसएन जो रहता है स्टार्टिंग का, वो उसको एज इट इज़ वहीं पे रहने देता है और उसको चेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए आफ्टर कॉपी ओनली के बाद मैंने दूसरा वाला जो डिफरेंशियल बैकअप लिया तो उसमें भी वो चेक उसने क्या किया, उसने चेंज होने नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए हम कॉपी ओनली बैकअप का यूज़ मोस्टली, अगर हमको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अगर मेरा डेटाबेस रनिंग चल रहा है, वहाँ पे अगर ऑलवेज ऑन लॉग शिपिंग चल रही है, तो हम अगर हमको वहाँ पे करंट टाइम पे लेटेस्ट डेटाबेस का फ्रेश बैकअप लेके देना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपी ओनली, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो चेन नंबर है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब जो मेरा लॉग सीक्वेंस अगर जनरेट हो रहा है ना, तो उसको छेड़ेगा नहीं, वो उसको चेंज ही नहीं करेगा। तो उससे क्या बेनिफिट रहता है कि जब भी हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करते हैं ना वहाँ पे, तो हमारा रिस्टोरेशन के टाइम पे एलएसएन ब्रेक नहीं होता है। ये भी मैं जब रिस्टोर का ऑपरेशन, जब मैं रिस्टोर का नेक्स्ट लेक्चर जब मैं रिस्टोर पे बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म कर रहा हूँ, पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करते टाइम जब मैं कॉपी ओनली बैकअप भी बीच में लिया मैंने, और रिस्टोर का जो मेरा लॉग था वो भी उस टाइम पे हुआ है, तो मेरा वो चैन ब्रेक नहीं होगा और रिस्टोर प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी ओनली बैकअप सिंपली हमने देखा क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका जो डिफरेंशियल बैक कॉपी ओनली बैकअप है, हमको सिर्फ मेन पॉइंट हमको ये पॉइंट करना था कि हमारा जो डिफरेंशियल बेस एलएसएन है वो उसको चेंज नहीं करता कॉपी ओनली बैकअप के सिनेरियो में, ठीक है। कॉपी ओनली बैकअप हम फुल बैकअप ले सकते हैं और कॉपी ओनली बैकअप हम लॉग बैकअप भी ले सकते हैं कॉपी ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपी ओनली बैकअप में आपको लॉग दिखाता हूँ, लॉग बैकअप भी लेके दिखाता हूँ। एक डिफरेंशियल स्टोर हो गया, कॉपी ओनली बैकअप लॉग का मैंने शायद लिया था, चलो ठीक है, मैं आपसे बना देता हूँ, क्वेरी लिख देता हूँ कॉपी ओनली बैकअप का लिए, ठीक है। ये मेरा फुल बैकअप का था, ठीक है। यहीं पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लॉग बैकअप भी ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी ओनली बैकअप हम सिर्फ फुल बैकअप और लॉग बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। कॉपी ओनली फुल नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको लॉग, कॉपी ओनली लॉग बैकअप ले लेते, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं इस फाइल को क्या करूँगा, इसका हेडर और हीडर चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेके आया, उसको पेस्ट किया, ठीक है। ठीक है, कॉपी ओनली बैकअप हुआ। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक डिफरेंशियल बैकअप दूसरा अलग से डिफरेंशियल बैकअप एक और लेता हूँ, ठीक है। तो ये मालूम पड़ेगा हमको कि ये हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए डेटाबेस बैकअप, यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये जो डेटाबेस बैकअप एलएसएन था उसने कहाँ से पकड़ा है, हमने जहाँ पे पेस्ट किया था, कहाँ पे पेस्ट किया था, यहाँ पे, ठीक है। देखिए फुल बैकअप लिया तो मेरा जो बेस एलएसएन था ये था, फिर कॉपी ओनली बैकअप लिया तो उसमें बेस एलएसएन यही लिया, फिर जब मैंने कॉपी लॉग बैकअप भी लिया तो उस टाइम पे मेरा बेस एलएसएन मतलब डिफरेंशियल बैकअप क्या करेगा, इसको ही पॉइंट कर रहा है वहाँ पे। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हमको कभी हम कॉपी ओनली बैकअप में परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, डेटाबेस का एलएसएन चैन क्या होगा, ब्रेक होने नहीं देगा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में कुछ आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि, या फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कॉपी ओनली बैकअप में क्या कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉपी ओनली बैकअप का यूज़ कब करते हैं, हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जब हमको जब भी ये इन द सेंस कि अगर हमको कोई डेटाबेस का फ्रेश बैकअप या रिफ्रेश एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वहाँ से हम डेटाबेस का क्या करेंगे, कॉपी ओनली बैकअप लेके वहाँ पे रख देंगे यूटी सर्वर पे या डेवलपमेंट सर्वर पे, वहाँ से हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम देखेंगे रिस्टोर
तो बैकअप का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। अगर किसी और टॉपिक पे अगर बैकअप में आपको लगता है कि बनाना चाहिए तो मुझे वो टॉपिक कमेंट करिए, मैं आप उस टॉपिक में आपको बैकअप का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।